Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे आवर्त बीजी पाठकों में जनन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि आवर्त बीजी पाठकों में जनन किस प्रकार होता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि आवर्त बीजी पाठकों में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है ये भी दो प्रकार से होता है, एगेनोस्पर्मी या जिसे हम अनिषेक बीजता कहते हैं, तथा जो दूसरा प्रकार होता है ये होता है कायिक प्रवर्धन या जिसे हम कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब जो कायिक जनन होता था ये भी दो प्रकार से होता था। एक तो प्रकृति में अपने आप ही पादपों के द्वारा नए पादप निर्मित हो जाते हैं। इसके आधार पर इस कायिक जनन को हमने दो भागों में बांटा था, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन तथा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। आज हम इसमें अध्ययन करेंगे कृत्रिम कायिक परिवर्तन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब सबसे पहले इसे टॉपिक को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा निर्मित। अब कि मनुष्य के द्वारा पादप के कायिक भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां होती हैं, इनका उपयोग मनुष्य के द्वारा या मनुष्य पादप के कायिक भाग जड़, तना तथा पत्ती का उपयोग करके किस प्रकार नए पादपों का निर्माण करता है। ठीक है, अब कृत्रिम जो कायिक परिवर्तन होता है कि इस विधि के अंदर मनुष्य द्वारा पादप के कायिक भागों का उपयोग करके पादप से नए पादपों का निर्माण किया जाता है। अब इनके द्वारा जो निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है ये भी तीन प्रकार से की जाती है। ठीक है, कि जो मानव होता है ये पादप के कायिक भागों का उपयोग करके किस प्रकार नए पादपों का निर्माण करता है। अब मनुष्य हम करेंगे या मनुष्य जो होता है ये अगर नवीन पादपों का निर्माण करता है तो सबसे पहले कौन कौन सी विधि अपनाएगा इसमें। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कर्तन, जिसका मतलब होता है कटिंग। ठीक है, दूसरी विधि होती है दाब लगाना, जिसे हम कहते हैं लेयर। तीसरी जो विधि होती है ये होती है क्रॉप, जिसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब कृत्रिम कायिक परिवर्तन की जो प्रथम विधि होती है जिसे हम कर्तन का मतलब होता है काटना, जिसे इंग्लिश में कटिंग कहते हैं, कि काट करके यानी पादप के जो कायिक भाग होते हैं इनको काट करके किस तरीके से नए पादपों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब कर्तन जो विधि होती है तो पादपों की कायिक प्रवर्धन की वह विधि जिसमें पादप के कायिक भागों को काट करके नए पादप का निर्माण किया जाता है। अब ये निर्माण किस प्रकार या कैसे किया जाता है इसको हम देखते हैं कि जो पादप है इस पादप के कायिक भाग में हम जड़, तना तथा पत्ती में भेद करते हैं। ठीक है, तो इनको काट करके तो जो कर्तन की विधि होती है ये कर्तन या पादपों को काटने की जो विधि होती है ये भी दो भागों से या दो प्रकार से की जाती है। अब जैसे अपने पास में कोई पादप है, ठीक है, जैसे इस प्रकार का कोई सामान्य पादप होता है, ये इसकी जड़ें आ गई, ठीक है, ये इसका तना हो गया, ये शाखाएं हो गई। ठीक है, तो अब इस पादप के अंदर कर्तन कर या तो हम इसके तने को काटेंगे, कि तने को काट करके कुछ दूसरी जगह आवंटित कर देते हैं या मिट्टी में दबा देते हैं, या जो जड़ें होती हैं इनको काट करके कहीं मिट्टी में दबा देते हैं ताकि इसमें प्रस्फुटन की क्रिया होती है जिससे कि नए पादप का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस आधार पर जो कर्तन या जो कटिंग होती है इसे भी फिर दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है तना कर्तन, जिसे हम स्टेम कटिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरी विधि होती है जड़ कर्तन, जिसे हम कहते हैं रूट कटिंग। ठीक है, अब तना कर्तन या जो स्टेम कटिंग होती है ये क्या होती है
कि मानव के द्वारा किसी पादप के तने को काटकर भूमि में आरोपित कर दिया जाता है, जिससे उस तने के अंदर प्रस्फुटन होता है तथा एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसे ही हम तनाकर्तन कहते हैं। जैसे हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसके अंदर हम सबसे पहले यही देखते हैं कि तनाकर्तन किसमें किया जाता है। जैसे गन्ना होता है, शुगर केन जो होती है, ये गन्ना है, गुलाब देखा होगा, गन्ना या गुलाब, ठीक है, अंगूर है। अब जो गन्ना होता है तो गन्ने के जो पादप पाए जाते हैं ये इस प्रकार जैसे अलग अलग जो पर्व होते हैं ये पर्व संधियों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने बाजरा देखा होगा या गन्ना नहीं देखा है तो बाजरा को देखा ही होगा आपने, इस प्रकार ये इसके पत्तियां जुड़ी रहती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये तो एक पर्व आ जाता है, ये दूसरा पर्व आ गया, ठीक है, ये दूसरा पर्व हो गया। अब इन दोनों पर्वों को जो जोड़ने वाला भाग होता है, गांठनुमा भाग होता है, इसको हम पर्व संधि कहते हैं। संधि का मतलब ही जोड़ना होता है। तो जो दो पर्व होते हैं इन दोनों पर्वों को जो जोड़ने वाला भाग होता है ये पर्व संधि कहलाता है। अब इसमें क्या किया जाता है, स्टेम कटिंग या जो तनाकर्तन होता है, जो तनाकर्तन किसे कहेंगे कि किसी पादप के तने को काट करके मिट्टी में दबा दिया जाता है। अब इसमें जो तना है, जैसे ये तना ही है पादप का, ठीक है, तो अब इस तने के अंदर इस तने के एक भाग को काट करके हम मिट्टी में आरोपित कर देते हैं। अब इसको मिट्टी में जब आरोपित किया जाता है तो इसमें ये नियम जरूरी नहीं होता कि किस प्रकार, जैसे ये मिट्टी की सतह आ गई, ठीक है। अब इस मिट्टी की सतह के अंदर इसको या तो हम आगी अवस्था के अंदर इस प्रकार दबा देते हैं या इसको मिट्टी के अंदर हम इस प्रकार भी दबा देते हैं ताकि इसमें प्रस्फुटन हो सके, या इसका कोई एक पर्व होता है ये तरह से सतह से की जो सतह होती है इस सतह से बाहर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को या इस विधि को तो हम तना कटिंग या जो स्टेम कटिंग होता है इसके नाम से जानते हैं। फिर चर्चा करते हैं तनाकर्तन कि मनुष्य के द्वारा किसी पादप के तने को काटकर मिट्टी के अंदर दबा देना तथा उसके द्वारा एक नवीन पादप का निर्माण करना ही तनाकर्तन या स्टेम कटिंग कहलाता है। इन पादपों में उपयुक्त होती है जैसे गन्ना है, गुलाब होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं जड़ कर्तन या रूट कटिंग, ठीक है। अब ये भी इस तने के समान ही पाई जाती है। अब रूट कटिंग का मतलब क्या होता है कि जो कोई पादप है इस पादप की तने के स्थान पर हम किसी जड़ का कोई भाग लेते हैं या थोड़ा सा जड़ का जो टुकड़ा होता है इस टुकड़े को काट लिया जाता है, ठीक है। अब इस टुकड़े को काट करके हम पुनः तने के समान मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। लेकिन इसकी एक विशेष परिस्थिति होती है जड़ कर्तन के अंदर पादप की कि जो जड़ का जो भाग होता है इस भाग को क्या करते हैं कि आधा जो भाग होता है जैसे ये भूमि की सतह आ जाती है, ठीक है, सतह आ गई। सतह तथा जो दूसरा भाग होता है जो जड़ का भाग है इस जड़ के भाग को ऊर्ध्व स्थिति के अंदर लगाया जाता है, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्व स्थिति में इसी मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। कुछ समय पश्चात जो ये भाग होता है मूल का या जो जड़ का इस भाग में पुनः जड़ें प्रस्तावित होती है तथा जो ऊपरी भाग होता है या भूमि जो सतह होती है इन सतह पर महीन या बारीक जो कणिकाएं होती हैं इनका प्रस्फुटन हो जाता है। इस प्रकार एक नए पादप का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है इससे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जो प्रथम या पहली जो विधि होती है जिसे हम कर्तन कहते हैं, कटिंग कहते हैं। कटिंग पादपों की दो प्रकार से की जाती है कि तने के भाग को काट करके मिट्टी में दबा देना तनाकर्तन कहलाता है। किसमें किया जाता है, गन्ना तथा गुलाब में, ठीक है। दूसरा जो भाग होता है जड़ कर्तन कहते हैं, ठीक है। ये भी इसी के समान होता है कि किसी पादप के जड़ भाग को काट करके मिट्टी में दबा दिया जाता है। जैसे इसमें हम अध्ययन करते हैं जैसे नींबू होता है, ठीक है, अमरूद है आदि की जो जड़ें होती हैं इन जड़ों को काट करके किसी दूसरे स्थान के ऊपर मिट्टी में जब दबा दिया जाता है तो इनसे इन्हीं के समान नए पादपों का निर्माण कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरी विधि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की, दाब लगाना, ठीक है। अब दाब लगाना ये जो विधि होती है जिसे हम लेइंग मेथड के नाम से जानते हैं। दाब का मतलब होता है कि जो पादप होते हैं
इन पादपों के किसी भाग को पादप के या पादप से बिना काटे, यानी पादप के साथ ही वह भाग जुड़ा रहता है, बिना काटे ही नए पादप का निर्माण करना। मुख्य चीज जो समझने वाली होती है, दाब लगाना जो मेथड होता है, यह मेथड कर्तन से किस प्रकार भिन्न है कि कर्तन के अंदर तो हम जड़ तथा तने को काट करके अलग आरोपित करते हैं, इनको पादप से काट करके अलग कर लेते हैं। लेकिन जो दाब लगाना जो मेथड होता है या जो दाब लगाना क्रिया होती है, इस क्रिया के अंदर क्या करते हैं कि जो पादप होता है, इस पादप के किसी भी भाग को काट करके पादप से अलग नहीं करते हैं। पादप के जुड़े हुए जो भाग होते हैं या पादप को बिना काटे ही नए पादप का निर्माण करते हैं। अब ये किस प्रकार होता है, इसे भी हम दो विधियों के अंदर अध्ययन करते हैं, या इस दाब लगाने की जो विधि होती है, इसी विधि को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। सबसे जो पहली जो विधि आती है इसकी, ये होती है टीला दाब विधि। ठीक है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जो दूसरी विधि होती है, इसे हम दाब लगाना जो विधि होती है, दाब लगाना, इस विधि को दो भागों में बांटा जाता है। पहली जो विधि आती है टीला दाब विधि। टीला दाब विधि, ठीक है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का अध्ययन कर रहे हैं। कृत्रिम कायिक जो प्रवर्धन की जो क्रिया होती है कि मनुष्य के द्वारा पादप के किसी भाग को काटकर या मानव के द्वारा पादप के कृत्रिम रूप से या मनुष्य पादपों का उपयोग करके नए पादपों का जब निर्माण करता है तो इसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये तीन प्रकार से होता है, कर्तन कटन जिसे हम कहते हैं, दाब लगाना, लेयरिंग जिसे कहते हैं, तीसरा जो भाग होता है रोपण। कर्तन के अंदर हमने देखा जड़ तना तथा जो तना होता है इनको काट करके नए पादप का निर्माण किया जाता है। दाब लगाना, अब ये जो दाब लगाना होता है ये कर्तन से या जो कटिंग होती है, इसे कटिंग से किस प्रकार का होता है, कटिंग के अंदर हम जड़ तथा तने को काट करके अलग करते हैं। लेकिन जो दाब लगाना होता है ये पादप के किसी भाग को काटे बिना ही नए पादप का निर्माण करने की विधि होती है। अब ये किस प्रकार होती है, इसी विधि को भी दो भागों में या इसमें दो विधियों को अपनाया जाता है। पहली जो विधि होती है इसे हम टीला दाब विधि कहते हैं, तथा जो दूसरी विधि होती है इसे हम वायु दाब या गुत्ती लगाना कहते हैं। गुत्ती लगाना, ठीक है। अब इस विधि के अंदर हमें दाब लगाना विधि के अंदर सबसे पहली विधि का अध्ययन करते हैं टीला दाब विधि। ये टीला दाब विधि क्या होती है, ठीक है। जैसे नाम ही दिया गया है टीला दाब, कि मतलब टीला किसका होता है, साधारण भाषा में हमें जो टिब्बा होता है इसी को टीला कह देते हैं। मिट्टी का जो एक क्षेत्र होता है जो उबड़ खाबड़ होता है इसे ही हम टीला कह देते हैं। अब इस टीले के अंदर पादप को दाब लगाना विधि क्या होती है कि पादप के भागों को बिना काटे ही नए पादप का निर्माण करना, जिसके अंदर टीला दाब मतलब पादप को बिना काटे ही टीले में दाबना, जिससे नए पादप का निर्माण हो जाता है। ये किस प्रकार होता है, इस विधि को हम देखते हैं। जैसे हम सबसे पहले एक पादप देखते हैं, ये भूमि की सतह आ गई, ठीक है। इसी भूमि की सतह के ऊपर जैसे कोई पादप खड़ा रहता है या पादप लगा हुआ है, ये इसकी शाखाएं या जो तने के जो भाग होते हैं ये निकले रहते हैं इसी प्रकार। ठीक है। अब इस टीला दाब विधि के अंदर क्या करते हैं कि इस पादप की किसी एक शाखा हो, जैसे ये पादप की एक शाखा है, इस एक शाखा को हम मिट्टी के अंदर दबा देते हैं मोड़ करके, ठीक है। काटा भी नहीं है यहाँ पर, इस एक शाखा को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तथा इसका जो अंतिम सिरा होता है
इस अंतिम सिरे को मिट्टी की सतह से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये भूमि की सतह आ गई, जैसे ये पादप की शाखा होगी। ठीक है, ये भूमि सतह होगी तथा इसको हम मुड़ी हुई शाखा कह देते हैं, मुड़ी हुई शाखा। ठीक है, मिट्टी के अंदर दबा दिया। ये कुछ जो भाग होता है इसका मिट्टी से बाहर निकल जाता है। अब इस टीलादार विधि को देखते हैं कि जो पादप होता है, इस पादप की एक शाखा को पादप से बिना काटे हुए मोड़ करके मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है तथा इस शाखा का एक छोटा सा सिरा भूमि की सतह से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ दिनों बाद में जो मिट्टी की सतह से जो छोटी सी शाखा बाहर निकली रहती है, इस शाखा के अंदर कलिकाएं फूटने लगती है, इसमें प्रस्फुटन होने लगता है। धीरे धीरे जब इसमें प्रस्फुटन शुरू हो जाता है तब इस भाग को यहाँ से मिट्टी सहित काट करके हम दूसरी जगह आरोपित कर देते हैं। यहाँ से इसको काट लेते हैं, काट करके जैसे इसी स्थान पे फिर से आरोपित कर दिया इस भाग को। कुछ दिनों पश्चात इसी के समान यहाँ पर एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसी कारण इसे टीला दाब विधि के नाम से जाना जाता है कि पादप के किसी भाग को या किसी शाखा को बिना काटे हुए मिट्टी में दबा देना तथा जब उसमें प्रस्फुटन या स्फुटन की क्रिया होने लगे तब इस भाग को काट करके किसी दूसरी जगह आरोपित कर देना, जिससे एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। अब ये जो विधि होती है ये कुछ पादपों के अंदर काम में ली जाती है जिनमें शाखाओं का प्रस्फुटन होता है, जैसे चमेली होती है, मोगरा होता है आदि के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात अब दूसरी विधि देखते हैं हम। इसमें दाब लगाने की जो दूसरी विधि होती है इसे हमें वायुदाब विधि या बुट्टी लगाना कहते हैं। ठीक है, अब ये वायुदाब या बुट्टी क्या होती है? सबसे पहली जो विधि होती है टीला दाब, मतलब कि पादप के किसी भाग को या शाखा को हम टीले में दबा देते हैं जिससे नवीन पादप का निर्माण हो जाता है। अब वायुदाब या जो बुट्टी दाब होता है ये इस प्रकार भिन्न होता है कि जैसे कुछ पादप तो ऐसे होते हैं जिनकी शाखाओं को हम मोड़ सकते हैं या मोड़ करके मिट्टी में दबा सकते हैं। अब जैसे आपके पास में कोई खेजड़ी या बरगद का पेड़ आ जाए, अब उसकी जो शाखा होती है जिसे मारवाड़ी भाषा में डाला कहते हैं, तो इस बरगद के या जो खेजड़ी होती है इस खेजड़ी की शाखा को हम मोड़ नहीं सकते, तो इससे हम किस प्रकार नए पादप का निर्माण करेंगे? तो इस निर्माण के अंदर या जो कठोर पादप होते हैं जिनकी शाखाओं को हम मोड़ नहीं सकते, तो इन पादपों के अंदर या इन वृक्षों के अंदर इस विधि का उपयोग किया जाता है। अब ये वायुदाब या जो बुट्टीदाब विधि होती है ये क्या होती है? जिसमें कि इसमें जैसे कोई काष्ठीय पादप होता है, मोटा पादप, ठीक है, जैसे मैं एक काष्ठीय पादप ले लेते हैं, मोटा पादप लेते हैं, जैसे ये पादप है, ये भूमि की सतह आ गई, ये इस पादप की जड़ें आ गई। ठीक है, ये इसकी शाखाएं निकली हुई रहती है इस प्रकार। फिर इन शाखाओं से छोटी शाखाएं और विभाजित होती हैं या और शाखाएं निकली हुई रहती हैं। ठीक है, अब इस पादप का जो तना होता है ये भी कठोर होता है, ये तना आ गया, ये इसकी शाखाएं आ गई तने की। ठीक है, अब इनको हम मरोड़ नहीं सकते या इनको लोचदार नहीं बना सकते, तो ऐसे पादपों में या जो कठोर काष्ठ या पादप होते हैं इनके अंदर क्या किया जाता है कि जैसे तने की एक शाखा ले ली, ठीक है, जिसे मारवाड़ी भाषा में हम डाला कह सकते हैं। जैसे खेजड़ी का जो पादप होता है, जैसे खेजड़ी के तने से कठोर शाखाएं निकली रहती हैं,
ठीक है। अब इसे जो कठोर शाखा होती है, इस कठोर शाखा के ऊपर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इसका छिलका होता है, ठीक है, इस छिलके को या जो इसका वर्ग होता है, इसे वर्ग को छीलते हैं, मतलब इसको काट करके इसका छिलका हटा लिया जाता है इस भाग से, ठीक है। छिलका हटा लेते हैं। छिलका हटाने के पश्चात इस भाग के ऊपर मिट्टी या जो रुई होती है इसका लेप कर दिया जाता है, इसके मिट्टी लगा दी जाती है, ठीक है। मिट्टी लगाने के पश्चात जो ये भाग बनता है, इसी भाग को हम गुट्टी कह देते हैं। ये जो कठोर काष्ठ के पादप होता है, इसका जो तना होता है, तने की जो कठोर शाखा होती है, इस शाखा की जो छिलके होते हैं, इन छिलकों को उतारने के पश्चात इसके ऊपर गीली मिट्टी का आरोपण कर देते हैं, गीली मिट्टी लपेट देते हैं। तो इसी गीली मिट्टी लपेटे हुए भाग को ही हम गुट्टी कहते हैं, ठीक है। अब इसे गुट्टी लगाने के पश्चात, गीली मिट्टी लगाने के पश्चात इसके ऊपर एक मटका या पात्र बांध दिया जाता है, जिसमें छोटा सा छेद कर देते हैं, ठीक है। इसे छेद करने के पश्चात इसमें पानी डाल देते हैं। अब इस छेद से बूंद बूंद के रूप में इस गुट्टी के ऊपर या शाखा छिपी हुई शाखा रहती है मिट्टी का, जहाँ पर लेप किया रहता है, इस लेप के ऊपर जल की बूंदें धीरे गिरती रहती है, जिसके कारण ये सूखता नहीं है तथा नम या गीला बना रहता है। अब लगभग 4 सप्ताह या 1 माह पश्चात, 1 महीने पश्चात जिस भाग के ऊपर हमें गीली मिट्टी लगाते हैं, इस भाग के ऊपर हमें कुछ हरी हरी कोमल शाखाएं या जिसे हमें प्रोह कहते हैं या कलिका कहते हैं, छोटी छोटी शाखाएं या जड़ें अपने को दिखाई देने लग जाती हैं। जैसे ही ये छोटी छोटी शाखाएं या जड़ें या इसमें प्रस्फुटन की क्रिया हमें दिखाई देती है, उस वक्त इस गुट्टी को मिट्टी सहित यहाँ से हटा लेते हैं। हटाने के पश्चात इसे दूसरी जगह आरोपित कर दिया जाता है, ठीक है। या इसी जड़ों वाली या जो प्रो निकलती है, इस प्रो निकलने वाले भाग को मिट्टी सहित सावधानी पूर्वक यहाँ से हटा करके हम दूसरी जगह लगा लेते हैं। कुछ समय पश्चात जहाँ पर इस गीली मिट्टी को लगाया जाता है या मिट्टी में दबाया जाता है, उस स्थान के ऊपर भी इसी के समान या इसी के समान आनुवांशिक गुणों वाला एक नया पादप विकसित हो जाता है, ठीक है। तो ये जो वायु दाब या जो गुट्टी दाब विधि होती है, ये कठोर जो काष्ठीय पादप होते हैं इनके अंदर ये उपयुक्त होती है। इस प्रकार कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो होता है, ये अलग अलग विधियों से पादपों का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है।